तो क्या हाल है बॉस? देखो यार, तुम अगर लाइफ में ट्रेडिंग करना चाहते हो ना, तो तुम्हारी लाइफ में सिर्फ एक ही चीज़ सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट करती है, वो है डिसिप्लिन। अगर तुम्हारे अंदर डिसिप्लिन नहीं है, अगर तुम्हारे अंदर डिसिप्लिन नहीं है, तो तुम यार कुछ भी कर सकते हो, एटलीस्ट ट्रेडिंग तो नहीं कर पाओगे। क्यों पता है? क्योंकि देखो पता है, ट्रेडिंग के लिए हमें कितना डिसिप्लिन मेंटेन करना होता है। ट्रेडिंग के लिए एक रोबोट जितना डिसिप्लिन मेंटेन करता है, उतना ही डिसिप्लिन मेंटेन करना होता है। और एक रोबोट कितना डिसिप्लिन मेंटेन करता है? एक रोबोट में तुम जो भी फंक्शन डाल दोगे, जो भी सॉफ्टवेयर डाल दोगे, वो सिर्फ़ वही करेगा जब तक उसमें खराबी ना आ जाए। वो बस उसी चीज़ को करता रहेगा, उसी चीज़ को करता रहेगा, उसी चीज़ को करता रहेगा, ठीक है? उसको अच्छा लगे, बुरा लगे, कुछ भी लगे, लेकिन वो उसी चीज़ को करेगा। तो ट्रेडिंग में भी हमें उतना ही डिसिप्लिन चाहिए कि हमारा अगर ट्रेड बन रहा है, तो हम ट्रेड लेंगे। अगर हमारा ट्रेड नहीं बन रहा है, तो हम ट्रेड नहीं लेंगे। इतना डिसिप्लिन मेंटेन करने के बाद भी लॉस होते हैं। देखो लॉस नहीं रोक पाओगे, ठीक है? लॉस होगा ही होगा। लॉस को रोकने का एक ही तरीका है, रिस्क मैनेजमेंट। अगर तुम ट्रेड करते हो, उसमें डिसिप्लिन के साथ रिस्क मैनेजमेंट भी ऐड कर दोगे ना, तो तुम्हारा लॉसेस कम हो जाएँगे और जब लॉसेस कम हो जाएँगे तो धीरे-धीरे प्रॉफिटेबल की तरफ मूव करोगे, ठीक है? इतना आसान नहीं है ट्रेडिंग। ईज़ी है लेकिन आसान नहीं है, ठीक है? ईज़ी ये है कि हमें बस वही करना है जो चार्ट में दिखेगा। यानी कि जब हमें एंट्री दिखेगा तो हमें एंट्री लेना है, हमें एसएल दिख रहा है, हमें एसएल लेना है, हमें टारगेट दिख रहा है, हमें टारगेट ले लेना है। अगर हमारी स्ट्रैटेजी के हिसाब से ट्रेड नहीं हो रहा है, तो हमें नहीं लेना है। इतना आसान है। सॉरी इतना ईज़ी है, लेकिन आसान नहीं है। जब तुम चार्ट के सामने बैठोगे ना, जब तो चार्ट मूव कर रहा होगा, तेज़ी-तेज़ी से भाग रहा होगा, ऊपर के साइड में या नीचे के साइड में, तो तुम्हें लगेगा नीचे जा रहा है, नीचे जा रहा है, पुट ले लेता हूँ, ऊपर जा रहा है, ऊपर जा रहा है, पुट कॉल ले लेता हूँ। तो बस इसी चीज़ को मेंटेन करना है, कॉल या पुट तब लेना है जब तुम्हारे स्ट्रैटेजी के हिसाब से बने। तो देखो मैंने कल 2 ट्रेड लिया था, तो इसको इग्नोर करना। एक्चुअल में ये पेपर ट्रेडिंग है। नहीं, मैं पेपर ट्रेडिंग नहीं, ये वाला जो अमाउंट है ये पेपर ट्रेडिंग है। पता नहीं कैसे लग गया, मैं अभी सिस्टम ओपन किया, तो मैंने देखा यार पेपर ट्रेडिंग का कॉल कैसे लग गया इसमें, पता नहीं। इसमें कॉल बाय कर दिया। ये सिस्टम मेरी सिस्टर भी यूज़ करती है और वो भी ट्रेडिंग सीख रही है, तो मुझे लग रहा है कि उसी ने ये कॉल बाय कर लिया होगा एज़ पर ट्रायल, ठीक है? तो इस अमाउंट को इग्नोर कर दी कीजिएगा, जो ये $1.6 है, तो इसको इग्नोर कीजिए। देखो, कल मैंने 2 ट्रेड लिया था, जिसमें से एक मेरा अच्छा खासा प्रॉफिटेबल क्लोज़ हुआ है, ठीक है? हालाँकि और एक मेरा लॉस में गया है, ठीक है? तो ओवरऑल ये वाला तो प्रॉफिटेबल साइड गया ही नहीं, सीधा एसएल हिट हुआ है। हालाँकि ओवरऑल मेरा प्रॉफिट ही क्लोज़ हुआ है, ठीक है? अब इस ट्रेड में मुझे क्या करना चाहिए था या आपको क्या करना चाहिए था जब आप ट्रेड करोगे? जैसे आपने ट्रेड लिया, ठीक है? आपने यहाँ पे ट्रेड लिया, ये एसएल के साइड में गया, तो ठीक है, वेट करना है। अगर एसएल हिट हो गया तो गुड, अगर एसएल हिट नहीं हुआ तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। ये यहाँ तक आया, तो आपको अपनी एंट्री, अपना जो एसएल है, उसे कॉस्ट टू कॉस्ट कर देना है या फिर कॉस्ट टू कॉस्ट से भी 20% ऊपर कर देना है। अगर आपका ट्रेड 70% चल जाता है, तो जैसे ये ट्रेड रिवर्स गया ना, जैसे ये ट्रेड ऊपर वापस चला गया, हालाँकि एसएल हिट नहीं हुआ है, वापस रिटर्न आ गया है, क्योंकि मेरे को ट्रेड करते हुए इतना टाइम हो गया है कि मुझे अगर थोड़ा बहुत लॉस भी हो जाए तो मैं ठीक है, झेल सकता हूँ, ठीक है? लेकिन जिनके लिए भी नया है, जिनके लिए कैपिटल बहुत ही इम्पोर्टेंस रखता है, उनके लिए ये है कि अगर आपका ट्रेड, देखिए ये ट्रेड मेरा 70% रन कर चुका था, ऑलमोस्ट 60% रन कर चुका था। तो उसके बाद क्या करना चाहिए था? या तो मेरा एसएल कॉस्ट टू कॉस्ट या फिर 20% में रखना चाहिए था। ये होता है पॉलिसी अपने कैपिटल को बचाने का। लेकिन ठीक है, रिवर्स गया। अब जब ये वापस आया ना, तो क्या करना चाहिए? अपना जो टारगेट है, उस टारगेट को खींच के बड़ा करना चाहिए, टारगेट को खींच के बड़ा करना चाहिए। यानी कि आपने जो टारगेट सेट किया है, उसको बड़ा करते रहिए जब तक मार्केट आगे जाता रहे। मार्केट यहाँ आ गया, आपने टारगेट को और आगे कर दिया, मार्केट यहाँ आ गया, आपने टारगेट को और आगे कर दिया। और साथ में अपने एसएल को, जैसे मान लीजिए ये ब्लू लाइन मेरा एसएल है, ठीक है? मार्केट 50% आया, मैंने 30% में एसएल लग दिया। मार्केट 50% से क्रॉस कर गया, मैंने 50% में एसएल लग दिया। मार्केट मेरा 70% क्रॉस कर गया, क्रॉस करके 80-90% चला गया, मैं 60% में एसएल। धीरे-धीरे एसएल को ऐसे स्क्रॉल करते रहेंगे, आगे बढ़ाते रहेंगे, तो क्या होगा? मार्केट अगर इन केस रिवर्स भी जाता है, तो आपको प्रॉफ़िट ही होगा, लॉस नहीं होगा। क्योंकि आपको ये नहीं पता कि मार्केट कितना मूव करने वाला है। तो ओवरऑल मूव को पकड़ने के लिए ये होता है। उसके बाद भी आप जब मार्केट मान लीजिए यहाँ तक, अब अगर इस ट्रेड को मैं यहाँ तक मेंटेन करता, अगर यहाँ तक खींचता, मान लीजिए यहाँ तक अगर आता, तो मेरा ऑलमोस्ट एसएल यहाँ होता, ठीक है? मार्केट यहाँ से रिवर्स जाता, मिनट, मार्केट यहाँ आया, जैसे यहाँ आया, यहाँ से रिवर्स जाता, तो यहाँ पे मेरा टारगेट हिट हो जाता और मैं प्रॉफिटेबल क्लोज कर देता। तो ये होता है ट्रेड को मैनेज करना, ये होता है रिस्क को मैनेज करना, ठीक है? जिससे आपका कैपिटल, और अगर ऐसा कोई केस होता है लाइक कि आपने ट्रेड लिया और आपके साइड में ये गया ही नहीं, जैसे
यानी यहाँ पे ट्रेड लिया और मेरे साइड में ये गया ही नहीं, रिवर्स चला गया। तो क्या होता है, ये जो एसएल है ये मैंने अपने रिस्क मैनेजमेंट के हिसाब से रखा है, बहुत ही छोटा रखा है, ठीक है। तो एसएल मेरा हिट हो गया, मान लीजिए ये एसएल मेरा $5 का था, मान लीजिए ये डॉलर मेरा $5 का था, लेकिन जो ये टारगेट था ये मेरा ऑलमोस्ट यहाँ तक था, तो एटलीस्ट $12 के आसपास का मेरा टारगेट था। तो मैंने $5 लॉस किया और $12 मैंने प्रॉफिट की। ओवरऑल मेरे को $7 का प्रॉफिट हुआ है, ठीक है। ये होता है रिस्क मैनेजमेंट। जब आप अपने ट्रेड को मैनेज करेंगे, रिस्क मैनेजमेंट को मैनेज करेंगे, तो ऐसे ही हेल्दी प्रॉफिट होगा, ठीक है। और अगर एक्चुअल में तुम्हें ट्रेडिंग सीखना है ना, अगर एक्चुअल में तुम्हें ट्रेड करना है, तो तुम्हें कुछ नहीं करना है, बस वन 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 का फॉर्मूला फॉलो करना है। अब ये वन वन फॉर्मूला क्या हुआ, एक ट्रेड दिन में 1% लॉस 1 साल तक, ये रहा फॉर्मूला। यानी कि सिर्फ एक ही ट्रेड करेंगे, लॉस हो प्रॉफिट हो डजेंट मैटर। प्रॉफिट अगर तुम्हारा टारगेट की तरफ जाता है तो ऑलमोस्ट कोशिश कीजिएगा कि अगर ₹10 का प्रॉफिट हो रहा है तो उसमें एसएल ₹4 का या ₹5 का हो, ठीक है। ये मेंटेन रखिएगा, ये रिस्क मैनेजमेंट हो गया आपका। डिसिप्लिन हो गया, सिर्फ एक ही ट्रेड करना है, लॉस हो प्रॉफिट हो कोई मतलब नहीं, सिर्फ 1% सिर्फ एक ही ट्रेड करना है, 1% रिस्क लेना है और 1 साल तक इसी डिसिप्लिन को मेंटेन करना है। उससे क्या होगा, आपको 1 साल का एक्सपीरियंस होगा, आपको छोटे-छोटे लॉसेस होंगे तो वो आपको पता होगा कि कहाँ आपके लॉसेस होते हैं और क्या करेंगे जिससे आपको लॉसेस नहीं हो, ठीक है। अगर एक्चुअल में तुम्हें ट्रेडर बनना है, तो ये रूल फॉलो करना पड़ेगा बॉस, ठीक है। कोई कोर्स, कोई कुछ तुम्हें नहीं सिखा सकता जब तक खुद नहीं प्रैक्टिस करोगे। अगर उसके बाद भी तुम्हें खुद कोर्स करने का मन है कि नहीं मुझे कोर्स करना है, मुझे और एडवांस चीज़ें सीखना है, तो सिर्फ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, अपने ट्रेडर दोस्त के साथ शेयर कर दो, उसे भी बोल दो कि सब्सक्राइब करें। 1 लाख सब्सक्राइबर होते ही मैं एक फ्री ऑफ कॉस्ट का कोर्स लॉन्च करूँगा, जिससे आपको बहुत बेनिफिट होगा आपके ट्रेडिंग स्किल में, आपके इन्वेस्टिंग स्किल में, ठीक है। उस कोर्स में मैं आपको अच्छा खासा गाइड करूँगा, आपका साइकोलॉजी, टेक्निकल, फंडामेंटल हर चीज़ के बारे में बताऊँगा। उसके बाद जब आप धीरे-धीरे खुद प्रैक्टिस करेंगे, तो एक अच्छा ट्रेडर बन जाएँगे। देखो, मैं साफ-सुथरी बात बोलता हूँ, कोई भी कोर्स तुम्हें ट्रेडर नहीं बना सकता, तुम्हारे प्रैक्टिस के अलावा। अगर तुम ये सोच रहे हो कि कोई 6 महीने का कोर्स मैं जॉइन कर लूँगा, लगातार 6 महीने का कोर्स करूँगा, उसके बाद सीधा प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन जाऊँगा, ऐसा नहीं होता है। आप 6 महीने का कोर्स जॉइन कर लो, 1 साल का कोर्स जॉइन कर लो, आपको बेसिक चीज़ें सीखनी है। बेसिक चीज़ें सीखने के बाद आपको खुद प्रैक्टिस करना है, धीरे-धीरे आप एडवांस खुद बन जाओगे, ठीक है। उसका एक ही फ़ॉर्मूला है कि आप प्रैक्टिस करो, कोर्स करना है, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो। मैं 1 लाख सब्सक्राइबर पे आपको कोर्स देने वाला हूँ। 1 लाख सब्सक्राइबर पे इसलिए क्योंकि उस कोर्स का बेनिफिट ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को मिले। हाँ, 1 लाख सब्सक्राइबर मेरे ज़रूर गेन होंगे, लेकिन अगर सोचो मैं 100 सब्सक्राइबर पे ही मैं अगर वो कोर्स लॉन्च कर दूँ, तो कितने लोगों को वो बेनिफिट मिलेगा? 5, 7, 10 या 50, उससे ज़्यादा नहीं ना। लेकिन अगर मैं 1 लाख सब्सक्राइबर होने के बाद अगर वो कोर्स लॉन्च करता हूँ, तो 25 से 30 हज़ार लोग मेरे ख्याल से उसमें जॉइन कर सकते हैं, या 20 हज़ार लोग तो जॉइन करेंगे ही करेंगे। तो उससे 20 हज़ार लोगों को बेनिफिट होगा। और मैं चाहता हूँ कि यार ट्रेडिंग हर कोई करे। प्रोफ़ेशनल ना करें, अगर कॉलेज में पढ़ते हो तो साइड बेस में करें, यानी कि पार्ट टाइम करें। ऑफ़िस में हो तब भी पार्ट टाइम करें, क्रिप्टो करेंसी में थोड़ा दिमाग लगाएँ, शाम को आने के बाद तो थोड़ा-थोड़ा प्रॉफ़िट उससे भी जनरेट हो, तो उससे क्या होगा, आपको एक बोनस मिलता रहेगा और आपकी हेल्दी लाइफ़ चलती रहेगी, ठीक है? तो इसलिए कोर्स वोर्स का चक्कर छोड़ो, बस खुद प्रैक्टिस करो, और अगर कोर्स करना है तो फ्री कोर्स मेरे से कर लो, ठीक है? उसके लिए आप बस चैनल को सब्सक्राइब कर लो और वीडियो को शेयर कर दो। और हाँ, अगर ऐसे ही डेली लाइफ़ जॉइन करोगे तो भी आप अच्छा खासा ट्रेडिंग सीख जाओगे। इसलिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो और डेली जो भी वीडियो मैं अपलोड कर रहा हूँ उसको वॉच करो। आप शॉर्ट रील देख के, शॉर्ट वीडियो देख के आप ट्रेडर नहीं बन सकते, आपको लॉन्ग फॉर्म में वीडियो देखना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा, प्रैक्टिस करना पड़ेगा, तभी आप एक अच्छा ट्रेडर बन सकते हैं।